हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ नवीन आवास प्रयास आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, अगर बच्चों आप 2025 में देना चाहते हैं तो देखिए जो फॉर्म फिलअप करने के स्टार्ट हो चुके हैं। तो 19 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने लगे हैं। आप 9th में प्रवेश हेतु आपके लिए ये फॉर्म स्कूल महत्वपूर्ण रहेगा। आपको लेना चाहते एडमिशन तो इस आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या रहता है। तो प्रश्न पत्र का पैटर्न यहाँ पर देखिए, कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे जिनके विषय यहाँ पर अंकों दिए हैं। तो साइंस के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 20, मैथ्स के 20, सोशल साइंस के 20, मानसिक योग्यता की 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ तो आपको 10। तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए OMR शीट से होगा। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा। OMR शीट को गलत भरने या उसमें काट छांट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR शीट पर किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास पर। तो बच्चों देखिए, जो 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम हेतु प्रीवियस पेपर 2024 में आया हुआ एक पेपर प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। किसी वृत्त या सर्किल इज 1 किलोमीटर इन सर्कमफ्रेंस, फाइंड आउट इट्स रेडियस। तो किसी वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त पहले बना लेते हैं। देखिए जी इस टाइप से आपका वृत्त होगा। मतलब देखिए बच्चों, जी एक पूरा चक्कर कितना 1 किलोमीटर का है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना मतलब परिधि। तो रेडियस क्या है? वृत्त की परिधि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2πr। इसके माध्यम से आप फिर निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चों तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, 100 मीटर। अब क्या है, इसको हम हल करते हैं अच्छे से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सर्किल बन गया। इसकी जो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, 2πr इक्वल टू कितना है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें रेडियस आर की मान चाहिए, तो यार बराबर क्या हो जाएगा? 1000 यहाँ पर पाई और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो पाई का मान आप सभी को पता है 22/7। तो हम पाई को डिलीट करेंगे, यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। चलो यहाँ पाई को हम क्या हटा देते हैं, तो ये हमारा हट गया। तो इस तरीके से बन गया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कमीज की सिलाई के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 40 मीटर कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, तो कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो इसमें आपको क्या है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको मीटर में। तो आपका जो फर्स्ट में क्या है 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखा है। बाकी शेष 60 मीटर बचेगा, ठीक है ना। तो 22 का मतलब देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ मैथ्स से लिए हैं। इसके बाद हम साइंस के नेक्स्ट क्लास पर लेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। 9,000 यहाँ पर देखिए 9216 छात्र एक सभागार में इस तरह बैठे हैं कि जितनी कतार है उतने ही छात्र प्रत्येक कतार में हैं। प्रत्येक कतार में कितने छात्र बैठे हैं? तो मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, जितने यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगे हैं सेम इतने ही यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सेम मान लो यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ भी 4 होंगे। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है कि मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारा इतना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, हमें कैसे ऑप्शन को चुनना है। जितनी कतार है उतने ही प्रत्येक छात्र कतार में हैं। मान लो अगर 16 कतार है तो 16 छात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए 96 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6×6 36। तो यहाँ लास्ट यूनिट डिजिट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 1 4 चौके 16। तो मतलब 2 ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, ये गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 3 9 2 दूनी 4। अब हम चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से किसका है। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन उठाएंगे,
96 मल्टीप्लाई 96, ठीक, मल्टीप्लाई करिए इसका, 6 छिंग यहाँ पर देखिए 36 होगा, यहाँ पर 9 नम्मा 81, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 छिक का 54, और 54 आपको कितने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 108, तो यहाँ पर 108 ऐड करोगे तो यहाँ पर 6 हुआ, और इसके बाद 3 8 कितने हो गए 11, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 1 और 1 2, और यहाँ पर 9। तो देखिए हमें 92 16 हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 24 क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 90 मीटर व चौड़ाई 70 मीटर है। एक व्यक्ति इसके चारों ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है, तो उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आसान है, सिंपल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान है, तो आयताकार आपका देखिए किस तरीके से होगा, इस टाइप आयताकार होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबाई 90 है और 70 मीटर चौड़ा है, तो इसका परिमाप, एक व्यक्ति इसके चारों ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाता है, मतलब 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, तो 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा, तो यहाँ पर 5 घंटे। बहुत आसान है, समझ पर आधारित ही क्वेश्चन था। तो मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी रोज क्लास बच्चों हमारी रहती है, आज तो हालांकि शाम को, लेकिन सुबह 8 बजे आपको जुड़ जाना है। छत्तीसगढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल, मतलब 50 से ऊपर आएगा हमारा आंसर, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी ऑप्शन काटो, देखते हैं और क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल जब भी आपको दिखे, तो यहाँ पर देखिए 1/10, तो जब भी एक अंक 0 दिख रहा है तो आपको एक अंक के पहले दशमलव लगा देना, मतलब हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6/100 है, तो 6/100 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 यहाँ से देखना है, अंक दशमलव लगाए गए, तो 2 0 हैं, तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा दिए, ठीक है ना। अब इनको प्लस ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.16 होगा, और हमें कितना प्लस करना है 50, तो लास्ट में देखिए हमारा क्या आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 50 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50.16, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम को 33 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पता चलता है कि उसकी यात्रा 2/5 भाग अब भी शेष है। यात्रा पूरी दूरी ज्ञात करें। यात्रा की मतलब पूरी दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, 33 किलोमीटर उसने दूरी तय किया, बाद में पता चलता है कि उसकी यात्रा का 2/5 भाग अभी शेष है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर करना है। तो कैसा, मान लो देखिए उसकी यात्रा x है, उसने कितनी यात्रा दूरी कर ली 33, और इसके बाद भी उसका कितना है x का 2/5 भाग अभी शेष है। तो आपको इस टाइप से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूला से आप हल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन 55 सही होगा। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लो x है, 33 किलोमीटर यात्रा दूरी कर ली, मतलब माइनस, तब भी उसका क्या है, जो कुल दूरी का 2/5 भाग शेष बचा, मतलब बराबर। तो इस टाइप से आप करोगे तो x का मान आपका 55 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P किसी कार्य को, यहाँ पर देखिए P किसी कार्य को 1/4 कार्य के 1/4 को 10 दिन में पूरा करता है, कि उसी कार्य को वर्कों के इतने 40% को 15 दिन में पूरा करता है, मतलब 15 डेज में पूरा करता है। तो R उसी कार्य को 1/3 को उसी कार्य के 13 दिनों में पूरा करता है, तो सबसे पहले कौन इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले क्या निकालना है, कि देखिए यहाँ पर R कितने करता है बच्चों, 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो मतलब एक काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम को उसने 40 दिन में करेगा, 40 दिन में। और QR उसी कार्य को 40%, तो Q का हम क्या करेंगे यहाँ पर
प्रतिशत नीचे 100 का डिवाइड, 0 से काट देंगे, 2 अपॉन यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 15। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 15×75। तो 2 दिन, मतलब यहाँ पर देखिए 2 दिन का काम इसने 75 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आर उसी कार को 13×3 = 39। तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें कितना करना है बच्चों, पी करना है, यहाँ पर पी का कार। चलिए इसके बाद देखिए आर का एक काम को यहाँ पर 39 डेज में करेगा, 13×3 = 39। तो सबसे कम किसका आ रहा है बताइए। यहाँ पर देखिए क्यू का क्या हो जाएगा, अगर 2 दिन में काम उसने 75 डेज में करेगा तो यहाँ पर क्या है 38, तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है ना। 38 लगभग आएगा एक दिन का काम। तो सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा तो दिन क्यू लगा रहा है, पी 40 दिन, 38 दिन लगभग क्या लगाएगा क्यू। तो बहुत बारीकी से यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह कुछ नहीं दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हुआ होगा। यहाँ पर x² y², यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिए हैं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें चिन्ह लगा है बीच में, क्या हमें सॉल्व करना है। तो लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बताना है गलत समीकरण को पहचाने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, आपको निम्नलिखित में से इनकरेक्ट जो गलत है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर स्क्वायर आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये सही है, ये सी ऑप्शन भी सही हमारा, -2ab + b²। लेकिन आप इसको यहाँ करिएंगे देखिए, तो -b का 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसलिए ये हमारा गलत है, और गलत को निगेटिव का भाई यहाँ पर बी होगा, निगेटिव चुनना है तो निगेटिव सही है, बाकी डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, डी सही है जो फॉर्मूला, बाकी ये गलत है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 20 दिनों के लिए जो भोजन का प्रावधान है, यदि 25 छात्र अतिरिक्त आ जाते हैं तो भोजन कितने दिनों में दिया जा सकेगा, कितने दिन दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना है। देखिए 100 जो बच्चों के लिए यहाँ पर 20 होगा, ठीक है ना। अब लेकिन कितने 25 अतिरिक्त और आ जाते हैं तो कितने होगा 125 छात्र, और यहाँ पर डी का मान हम निकालना है, तो कितने दिनों के लिए, जो डी का मान के लिए आप यहाँ से काटोगे तो आपका आंसर 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है 3 व्यक्ति एक साथ सुबह सैर पर निकलते हैं, उनके कदमों की माप 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम दूरी, जब भी आपको न्यूनतम दूरी पूछे, अधिक दूरी पूछे, तो न्यूनतम के लिए आप एलसीएम निकालना है बच्चों, और अधिकतम के लिए एचसीएफ आपको निकालना है। तो ये आपको समझ होना चाहिए। तो एलसीएम आप निकालोगे तीनों का, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली कौन है, 10 11 से ज़्यादा होंगे 2 संख्या, अंकों का योग 9 है। तो सिंपल ऑप्शन से करिए आप, देखिए क्या इन दोनों का अंकों का योग 9 है, क्या इनका 9 है, क्या इनका 9 है, क्या इनका 9 है। तो सी ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्या है जिनका योग कितना है 9। अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है, 3 6 9। बाकी जी यहाँ पर देखिए 5 है, 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 अंकों का योगफल है 9। बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो और आगे हल करने की जरूरत नहीं, दी हुई संख्या अंकों के क्रम को उल्टा दें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रम को उलट दें। तो 36 36 से हम 63 कर दिए, 63 पलट दिए, और इससे माइनस करके देखेंगे तो 27 अधिक है, तो हमारा 27 आना चाहिए। तो 27 भी आ रहा, तो हमारा सी ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से क्या है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन या डाइस इज थ्रो विल बी, हम फेंकेंगे तो क्या है इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है। तो इवन नंबर 3 है अपॉन 6, ये काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई निम्न प्रकार की संख्या है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन, 35 क्या है? 1/3 तो यहाँ पर 3 तिरका 9 होता, 9 आएगा, 1/9 जो कि सी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं मैथ 8th क्लास के, तो अच्छे आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। 20 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? मतलब 20 से बड़ी हो और यहाँ पर किसके छोटी हो, ठीक है ना। तो कौन सा? 21 नहीं होगा, 23, 25, 27, तो हमारा अभाज्य संख्या क्या है? बी सही होगा। तो विस्तार से हम जब क्लास करेंगे तो आपको रोज जुड़ना है, सुबह 8 बजे प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखिए 37 निम्न का बहुलक क्या होगा? तो आपको बहुलक बताना है बच्चों। बहुलक मतलब होता है मोड जो सबसे अधिक बार आया है। 3 3 3 आप देखोगे तो सबसे अधिक बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? जो बहुत बार आया हो डाटा पर, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। वितरणात्मक नियम इस पर लागू होता है, तो वितरणात्मक नियम जोड़ और गुणा पर होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, यदि रुपये 100 यहाँ पर 100 मूलधन पर वार्षिक ब्याज की दर से 15% हो तो एक माह के बाद मिश्र धन आपका क्या होगा? कंपाउंडेड आपको बताना, कंपाउंड अमाउंट मिश्र धन बताना है आपको। तो हल सेम ऐसे करना है आपको। पहले देखिए 1 वर्ष का दिया तो आपको 1 मंथ का मतलब आपको मूलधन क्या है? प्रिंसिपल रेट अपॉन टाइम, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 आपको इस तरीके से करना है। तो आपको देखिए मूलधन 100, तो 100 लिखिए, रेट लिखिए और आपको डिवाइड करना है। 100 मल्टीप्लाई रेट 15 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का ना लेके हमें 1 मंथ का लेना है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर 100 तो काट दोगे यहाँ पर जितना आपका आएगा, तो आपका 100 से ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मिश्र धन बताना। तो मूलधन पे आप ऐड करोगे तो 1 पॉइंट यहाँ पर 101 पॉइंट, बी ऑप्शन आपका सही होगा 25। इसके बाद यहाँ पर देखिए इकाई अंक, जी क्वेश्चन अच्छा है और मैथ्स के आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 40 नंबर का हम मतलब 20 क्वेश्चन सारे हल कर लिए। इकाई का अंक जब भी आपसे पूछे बच्चों, यहाँ पर देखिए अब इसका पावर आप 99 बार तो लिखोगे नहीं। अब आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करते हैं जो पावर रहती है। 90 है तो इसको 99 को 4 से डिवाइड करिए तो आपका जो शेष फल बचेगा उसकी घात पावर लगाते हैं। हमेशा 4 से आप डिवाइड करना है। तो बताइए यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, फिर हमें 2 की पावर 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 हल करोगे तो आप 8 आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है। तो आई होप बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे शेयर भी अपने दोस्तों के पास करें। तो जय हिंद, जय भारत।